नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नीट यूजी पेपर लीक विवाद और छात्रों के देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से ले जा रहे फैसलों की कड़ी में ये एक अहम कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री का ये बयान प्रश्न पत्र लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने भी रिप्लाई किया है कि उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए। खास बात है कि सोमवार को ही सीजेपी के बैनर तले संसद तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया था, जिसने हिंसक मोड़ ले लिया था। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कर प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। सीजेपी ने पीएम मोदी का पोस्ट शेयर किया है। साथ ही रिप्लाई में लिखा है कि इसमें उन्होंने प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। पार्टी ने लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। खास बात जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तरफ से दी गई शर्तों में जवाबदेही की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने प्रधान को पद से हटाए जाने का जिक्र नहीं किया था। तो पीएम मोदी को जवाब देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया है। इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि छात्रों की मांगे साफ है। पहला है धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, दूसरा है छात्रों से माफी मांगिए और तीसरा है छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। मंगलवार को एनडीए के सांसदों की बैठक को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री ने सांसदों से युवाओं तक पहुंचने और उनकी चिंताओं को सुनने की अपील की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि प्रश्न पत्र लीक जैसी अनियमितताओं में शामिल लोगों को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की इसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी का 152 पेपर लीक का दावा भी है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री में संसद में खड़े होकर बोलने और गंभीर बहस में हिस्सा लेने का साहस नहीं है, जैसा कि उनसे पहले के सभी प्रधानमंत्रियों ने समय की मांग होने पर किया है। आज सुबह उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि उन्हें देश भर के छात्रों की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों की चिंता है, लेकिन वास्तव में ये पोस्ट दिखाती है कि वे दबाव में हैं और पूरी तरह विचलित हो चुके हैं। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, परीक्षा के पेपर की चोरी, ये सूची लगातार लंबी होती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2014 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सत्ता में आने के बाद से अब तक 152 प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं, जिससे लगभग 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा है कि हम इतना जानते हैं कि पिछले एक दशक में 152 पेपर लीक हुए हैं। अगर हिसाब लगाएं तो औसतन हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद सरकार पूरी सच्चाई देश के सामने रखेगी। उन्होंने कहा है कि ये जांच का विषय है और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे और सच्चाई जनता तथा देश के सामने रखेंगे। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलई ने बुधवार को कथित नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत शुरू करने में हुई देरी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है, लेकिन असली सवाल यह है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों से संवाद शुरू करने में इतनी देर क्यों की। उन्होंने पूछा, जब तक आंदोलन गंभीर स्थिति में नहीं पहुंच गया तब तक सार्थक बातचीत क्यों नहीं शुरू की गई। आखिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी। जेपी नड्डा ने क्या कहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से
प्रश्न पत्र लीक के मामलों का हवाला देते समय सिलेक्टिव रवैया नहीं अपनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा है कि इतने गंभीर मुद्दे का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि अस्थायी समाधान तलाशने के लिए संसद सबसे उपयुक्त मंच है। तो बुधवार देर शाम आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने कहा था कि छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। मैं अपील करता हूं कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न दिया जाए और न ही इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाए। ये बेहद गंभीर समस्या है और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। नड्डा ने कहा था कि राहुल गांधी ने उन प्रश्न पत्र लीक और संबंधित अनियमितताओं का उल्लेख नहीं किया जो कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों में सामने आई थी। उनका दावा था कि ऐसी घटनाओं की सूची कहीं अधिक लंबी है और इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों के मामले भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूं कि आप इतने सेलेक्टिव क्यों हैं। इससे साफ होता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का कल्याण नहीं बल्कि आप छात्रों के मुद्दों से राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।